माता महागौरी के व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के अष्टम रूप को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माता महागौरी के व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के अष्टम रूप को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करने से इनकी भक्ति मिले सब पापों से मुक्ति, करने से इनकी भक्ति मिले सब पापों से मुक्ति। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको नव दुर्गा के अष्टम स्वरूप माता महागौरी की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, माता का रूप पूर्णतः गौर वर्ण का है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के पुष्प से की जाती है और इनकी आयु 8 वर्ष की मानी जाती है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र श्वेत रंग के हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। आइए भक्तों, सुनते हैं इनकी महिमा वर्णन और कथा। महागौरी माता है भक्तों चार भुजाधारी, वृषारूढ़ा भी कहते भक्तों करती बैल सवारी। एक भुजा में डमरू, दूजी में त्रिशूल उठाए, तीजी भुजा अभय मुद्रा और चौथी वर दे जाए। 8 वर्ष की आयु इनकी मानी जाती है, नव दुर्गा की 8वीं शक्ति ये कहलाती है। 8 वर्ष में पढ़ लिए क्योंकि सारे ही वेद पुराण, 8 वर्ष में प्राप्त हो गया इनको पूर्ण ज्ञान। अष्टमी के दिन इसलिए तो इनको ही ध्याते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के अष्टम रूप को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करने से इनकी भक्ति मिले सब पापों से मुक्ति, करने से इनकी भक्ति मिले सब पापों से मुक्ति। प्रिय भक्तजनों, कहते हैं माता को 8 वर्ष की आयु में ही पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो गया था तथा इन्हें आभास हो गया था कि माता अपने पिछले जन्म में राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी और तब भी इनका विवाह भोलेनाथ से ही हुआ था। किंतु राजा दक्ष प्रजापति ने अपने एक महायज्ञ में भोलेनाथ का अपमान कर दिया, जिसके कारण माता सती योगाग्नि में भस्म हो गई थी। अपना अगला जन्म इन्होंने हिमालय घर में पाया, पार्वती और उमा नाम तब इनका कहलाया। 8 वर्ष की आयु में माँ को फिर से हुआ ये ज्ञान, पिछले जन्म में थी मैं सती और पति थे भोलेनाथ, और अब बनी हिमालय पुत्री नाम है पार्वती। अपने पिछले जन्म की घटना याद इन्हें सब थी। राजा हिमालय ने जब इनका विवाह रचाना चाहा, विष्णु जी को विवाह संदेशा उन्होंने है भिजवाया। उत्तम वर मुनि नारद विष्णु जी को बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के अष्टम रूप को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करने से इनकी भक्ति मिले सब पापों से मुक्ति, करने से इनकी भक्ति मिले सब पापों से मुक्ति। प्रिय भक्तजनों, जब राजा हिमालय ने
अपनी पुत्री का विवाह करना चाहा तो मुनि नारद ने उनसे कहा कि पार्वती के लिए विष्णु जी से उत्तम वर भला कौन हो सकता है। राजा हिमालय को भी उनका सुझाव उचित लगा और उन्होंने विष्णु जी को विवाह संदेशा भी भेज दिया। किंतु जब माता पार्वती को ज्ञात हुआ तो माता ने अपनी सखियों जया और विजया को बताया कि मैं तो केवल भोलेनाथ को ही वर के रूप में देखती हूँ और मुझे उनसे ही विवाह करना है। अपनी सखियों को माता ने जब ये बात बताई, गुप्त रूप से वो इनको एक वन में लेकर आई। राजा हिमालय को भी पता नहीं था इस बात का, पार्वती बस वरण करेंगी भोलेनाथ का। लेकिन गुप्त रूप से माता वन में आ गई है। राजा हिमालय को भी जानकर चिंता बड़ी हुई है। माता वन में आकर लगी है घोर तपस्या करने। भोलेनाथ ही बसे हुए थे क्योंकि उनके मन में एक नहीं कोई ये तो कई जन्मों के नाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, नव दुर्गा के अष्टम रूप को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करने से इनकी भक्ति मिले सब पापों से मुक्ति। करने से इनकी भक्ति मिले सब पापों से मुक्ति। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार माता अपने पिता को बिना बताए ही अपनी सखियों की सहायता से एक गुप्त वन में चली आई, जिसके बारे में उनके पिता हिमालय भी नहीं जानते थे। इधर सती विरह के कारण भोलेनाथ वैरागी होकर समाधि में लीन हो गए और उन्होंने दोबारा विवाह न करने का निश्चय कर लिया। किंतु माता पार्वती ने अपने मन में ठान लिया था कि भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेंगी, इसीलिए वो वन में तपस्या करने चली आई। माता बैठ गई हैं भक्तों शिव का ध्यान लगाए। 3000 वर्ष तक माने कंद मूल फल खाए। कंद मूल फल खाने भी फिर माने छोड़े हैं। बेल और पत्ते खाने लगी जो वृक्षों से तोड़े हैं। इतनी कठिन तपस्या पर भी जब शिव ना आए, फिर तो माता ने वृक्षों के सूखे पत्ते खाए। सूखे पत्ते खाने के कारण पड़ा है नाम अपर्णा। सबके बस की बात नहीं है ऐसा कठिन तप करना। आखिर उनकी विनती भोले मान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के अष्टम रूप को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करने से इनकी भक्ति मिले सब पापों से मुक्ति। करने से इनकी भक्ति मिले सब पापों से मुक्ति। प्रिय भक्तजनों, कहते हैं माता पार्वती के 14,000 वर्ष के कठिन तप के पश्चात भोलेनाथ इनसे प्रसन्न हुए थे। माता ने अंत में जब सिर्फ वायु पीकर ही भोलेनाथ का ध्यान शुरू कर दिया तो भोलेनाथ ने माता को आकर दर्शन दिए। भोलेनाथ ने जब आकर देखा कि कठिन तपस्या के कारण माता की काया बड़ी जर्जर हो गई है और उनका वर्ण अति श्याम हो गया है, तो भोलेनाथ ने इन्हें ले जाकर पावन गंगा जल में स्नान करवाया था। भोलेनाथ ने जब इन्हें गंगा जल में स्नान कराया, श्याम वर्ण से माता ने महागौर वर्ण है पाया।
कामवर्ण से इनके उत्पन्न हुई है एक कन्या, जिसको माता पार्वती ने कौशिकी नाम दिया, जिसने अनेकों ही दैत्यों का युद्ध में किया संहार। माता कौशिकी माता पार्वती का ही तो अवतार, और स्वयं माँ पार्वती ने गौर वर्ण है पाया। गौर वर्ण से इनका नाम महागौरी कहलाया। भोलेनाथ फिर पार्वती से विवाह रचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के अष्टम रूप को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करने से इनकी भक्ति मिले सब पापों से मुक्ति। करने से इनकी भक्ति मिले सब पापों से मुक्ति। प्रिय भक्तजनों, ये है माता महागौरी की पौराणिक कथा, जिनकी पूजा अमोघ फलदायिनी है। प्रिय भक्तों, इन्हें अष्टवर्षा भवेद गौरी कहकर भी बुलाते हैं, जिसका अर्थ 8 वर्ष की आयु वाली कन्या होता है। प्रिय भक्तों, क्योंकि 8 वर्ष की आयु में ही माता को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका था, और ये नौ दुर्गा का 8वां स्वरूप भी है। प्रिय भक्तों, प्रायः भक्त इसी दिन कन्या पूजन भी करते हैं, और कन्या पूजन में प्रायः 8 वर्ष या इससे कम आयु की 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। इन्हीं 9 कन्याओं को देवी स्वरूप माना जाता है, और इनके साथ एक बटुक भी होता है जो भैरव स्वरूप होता है। ऐसा माना जाता है कि कन्या पूजन करने से माता अति प्रसन्न होती है। प्रिय भक्तों, कन्या पूजन की यह प्रथा कैसे प्रारंभ हुई, आइए इसके बारे में जानते हैं। ब्रह्मा जी के पास एक दिन इंद्रदेव हैं आए, आदर पूर्वक ब्रह्मा जी के चरणों में शीश झुकाई। होने लगा है फिर दोनों में भक्तों वार्तालाप। ब्रह्मा जी ये लगे पूछने कैसे आए आप। इंद्रदेव ये कहने लगे मेरे मन में एक प्रश्न है, माता पार्वती के कैसे हो सकते दर्शन है। माता के दर्शन करने की मन में है अभिलाषा, आप ही शांत करो ब्रह्मा जी मेरी ये जिज्ञासा। ब्रह्मा जी फिर उन्हें उपाय एक बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के अष्टम रूप को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करने से इनकी भक्ति मिले सब पापों से मुक्ति। करने से इनकी भक्ति मिले सब पापों से मुक्ति। प्रिय भक्तजनों, इंद्रदेव के मन में एक बार माता पार्वती के दर्शन की जिज्ञासा हुई, तो ब्रह्मा जी से आकर उन्होंने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, माता को प्रसन्न करने का कोई उपाय मुझे बताएं। मेरे मन में उनके दर्शन की जिज्ञासा हो रही है। तब ब्रह्मा जी इंद्रदेव जी से कहने लगे, इंद्रदेव यदि माता के तुम दर्शन करना चाहते, 9 रूपों की पूजा करो जब आते हैं नवराते, और 9 ही कन्याओं को फिर करवाना भोजन। कन्या पूजन से माता तो अवश्य होंगी प्रसन्न। इंद्रदेव को ब्रह्मा जी ने जो है उपाय बताया, इंद्रदेव ने 9 कन्याओं को भोजन करवाया, और साथ में एक बटुक भैरव को बिठाया है। देख दक्षिणा आशीर्वाद भी सबका पाया है।
फिर तो माता के दर्शन उनको हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के अष्टम रूप को शीस झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करने से इनकी भक्ति मिले सब पापों से मुक्ति, करने से इनकी भक्ति मिले सब पापों से मुक्ति। प्रिय भक्तजनों, कहते हैं सर्वप्रथम कन्या पूजन ब्रह्मा जी के कहने पर इंद्रदेव ने किया था, तभी माता ने प्रसन्न होकर इंद्रदेव को दर्शन दिए। प्रिय भक्तों, कन्या पूजन की एक और पौराणिक कथा है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। आइए उस कथा को भी सुनते हैं। श्रीधर पंडित का तो भक्तों सबने सुना है नाम, माता वैष्णो की भक्ति करना था जिसका काम। यद्यपि श्रीधर पंडित पहले बड़ा ही निर्धन था, किंतु समय समय पे करता कन्या पूजन था। एक दिन कन्या रूप में ही माँ श्रीधर के घर आई, दर्शन पाकर श्रीधर पंडित हो गया धन्य बड़ा ही। माता के आदेश पे उसने करवाया भंडारा, भोजन करने को कुटिया में गांव आ गया सारा। भैरवनाथ फिर उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के अष्टम रूप को शीस झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करने से इनकी भक्ति मिले सब पापों से मुक्ति, करने से इनकी भक्ति मिले सब पापों से मुक्ति। प्रिय भक्तजनों, भैरवनाथ ने जब इस अलौकिक कन्या को देखा तो वो समझ गए कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है। पहले तो भैरवनाथ ने भंडारे में मांस और मदिरा मांगा, फिर जब कन्या ने क्रोधित होकर कहा कि ये वैष्णव भंडारा है, तो भैरवनाथ ने माता का हाथ पकड़ना चाहा। तत्काल ही माता अंतर्ध्यान हो गई और अर्धकुमारी की गुफा में 9 माह तक निवास किया। किंतु भैरवनाथ ने भी निश्चय कर लिया कि जब तक इस कन्या का भेद नहीं जानूंगा, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं। और भैरवनाथ अपनी तपस्या के बल पर भेद जानकर अर्धकुमारी गुफा तक भी पहुंच गया। किंतु माता त्रिशूल से रास्ता बनाकर पीछे से निकल गई और ऊपर जाकर त्रिकूट की एक अन्य गुफा में ध्यान मग्न होकर बैठ गई। किंतु भैरव गुफा द्वार पर आकर ठहरा है, देखा गुफा के द्वार पे लांगुर वीर का पहरा है। भैरव को भीतर जाने से उसने रोक दिया, अभिमानवश लांगुर वीर से उसने युद्ध किया। इतना देख के माता को तो क्रोध बड़ा आया, क्रोधित होकर माता ने अपना त्रिशूल चलाया। शीश काट दिया भैरवनाथ का, जाकर दूर गिरा। भैरवनाथ को होने लगा फिर पश्चाताप बड़ा। कटे शीश से ही माता से क्षमा वो चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के अष्टम रूप को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करने से इनकी भक्ति मिले सब पापों से मुक्ति, करने से इनकी भक्ति मिले सब पापों से मुक्ति। प्रिय भक्तजनों, जब भैरवनाथ ने माता से क्षमा याचना की तो ममतामयी माता ने उसे भी क्षमा कर दिया और वरदान दिया कि मेरे दर्शन के पश्चात जो भक्त तुम्हारे दर्शन करेंगे उसी की यात्रा
पूर्ण मानी जाएगी। तत्पश्चात माता ने श्रीधर को भी 4 पुत्र होने का वरदान दिया और कहा कि आज से तुम्हारा वंश ही मेरी पूजा करेगा और तुम निर्धन भी नहीं रहोगे। प्रिय भक्तों, ऐसी ममता मयी है माँ भवानी। क्योंकि भक्तों, कन्या पूजन का महत्व हम बता रहे थे और सर्वप्रथम इंद्रदेव ने कन्या पूजन किया था, जिसके पश्चात कन्या पूजन की प्रथा शुरू हुई। भक्तों, श्रीधर ने कन्या पूजन करके ही माता को प्रसन्न किया था। अतः हमने श्रीधर भक्त और माता वैष्णो की कथा का संक्षिप्त वर्णन किया। प्रिय भक्तों, माता वैष्णो और भक्त श्रीधर की कथा विस्तृत रूप से हमारे सोनोटेक भक्ति और त्रिमूर्ति चैनल पर वैष्णो कथा के नाम से उपलब्ध है। आप उसे भी अवश्य सुनना। प्रिय भक्तों, कन्या पूजन से माता महागौरी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। कुछ भक्त नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। प्रिय भक्तों, अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करके माता की कृपा अवश्य ही पानी चाहिए। महागौरी माता रहती सदा उन भक्तों पे प्रसन्न। नवरात्रों में श्रद्धा पूर्वक जो करे कन्या पूजन, बनी रहती है उन भक्तों पर माँ की कृपा दृष्टि। माँ की कृपा से ही चलती है भक्तों सारी सृष्टि। हंस राज रलहन पे तेरी ही कृपा की छाया है। सदा आपके चरणों में माँ शीस झुकाया है। डीएस पाल भी महिमा माँ की सदा ही गाएगा। फौज सुरेश भी माता यूं ही लिखता जाएगा। आपके ही बेटे हैं जो सब सुनना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के अष्टम रूप को शीस झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।